हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये जो भी आंसर बताया जाएगा पूरा का पूरा सही आंसर आप लोग को बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है जिसका सेट जी है। आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ये है सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी साउंड निश्चित रूप से ध्वनि जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है पारदर्शी माध्यम में हीरा का क्रांतिक कोण, डायमंड का क्रांतिक कोण आप लोग जान रहे हैं, बताया गया आप लोग को 24.4 डिग्री होता है, यानी 24.41 डिग्री हीरा का क्रांतिक कोण। सबसे कम क्रांतिक कोण होता है जिस कारण से हीरा क्या होता है चमकते रहता है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा हम लोग जान रहे हैं एच न्यू के बराबर होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होता है एच न्यू होता है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी एच बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नोट बट्टा म्यू नोट। ये जो होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वी एस ग्रेटर देन वी पी, यानी दूसरा जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे वी एस ग्रेटर देन क्या होता है वी पी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है छठा नंबर। यहाँ पे पूछा जा रहा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है दिष्ट धारा के लिए। तो यहाँ पे दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो है पढ़े हैं एक्स एल बराबर क्या पढ़े थे ओमेगा एल। एक्स एल बराबर पढ़े थे ओमेगा एल। तो यहाँ पे दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान क्या आ जाएगा जीरो। 2 पाई एफ यहाँ पे आवृत्ति दिष्ट धारा के लिए क्या आ जाता है जीरो हो जाता है, तो यानी ओमेगा का मान जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो। यानी हमारा छठा का आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर सॉरी ए नंबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर। धारावाही कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा एन आई ए। एन यहाँ पे फेरों की संख्या, तो यहाँ पे जितना रहता है आई ए होता है, तो फेरों की संख्या एन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एन आई ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़े हैं एम बराबर 1+d/f, यानी हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 1+d/f। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति। तो दो लेंस की शक्ति जो संपर्क में रखा हुआ है जान रहे हैं P बराबर P1+P2, सभी को एक साथ जोड़ देते हैं P बराबर P1+P2 हो जाएगा संपर्कित लेंस की शक्ति, यानी नम्मा का क्या हो जाएगा ए नंबर। फिर इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में बोला जा रहा है म्यू जी 3/2 है और म्यू डब्ल्यू जो है 4/3 है। तो यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं डब्ल्यू म्यू जी है, तो यहाँ पे नीचे में जी है तो ये ऊपर चला जाएगा म्यू जी, आप बट्टे में क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू म्यू जी है तो इसका फॉर्मूला म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए म्यू जी की जगह कितना है म्यू जी है 3/2, 3/2 है। फिर इसके बाद बट्टा में क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा, 3×3 = 9, बट्टा में 4×2 = 8। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर, यानी यहाँ पे 9/8। फिर इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कांच के लिए अब क्रांतिक कोण का मान। तो यहाँ पे कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है लगभग 42 डिग्री होता है कांच के लिए क्रांतिक कोण। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकृति कैसा होता है अनुप्रस्थ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपार्श्व के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक।
तो पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म पदार्थ के लिए, तो प्रिज्म के लिए पढ़े हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला जो प्रूव भी किया गया है। तो म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बट्टा 2 फिर साइन ए बाय 2। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक के लिए, ये प्रिज्म पदार्थ के लिए होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक पथ के बराबर होता है। प्रकाशिक पथ जो होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई के बराबर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, बहुत आसान है। विद्युत तीव्रता पढ़े हैं आप लोग, E बराबर एफ बट्टा क्यू। एफ बट्टा क्यू एकांक धनावेश पे लगने वाला बल जो होता है वही विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पे E बराबर एफ बट्टा क्यू, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा इसका आंसर। 15 का क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको हम लोग जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर आई बट्टा ए फॉर्मूला होता है धारा घनत्व के लिए, जे बराबर आई बट्टा ए। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है गतिशीलता। गतिशीलता यानी मोबिलिटी। मोबिलिटी पढ़े थे, एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होता है, यानी म्यू बराबर वी डी बट्टा ई हो जाएगा, यानी 17 का ए नंबर। फिर इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो वाट। वाट हम लोग जान रहे शक्ति के लिए, तो P बराबर हम लोग जान रहे हैं, P बराबर क्या होता है W बट्टे टी। W बट्टा टी, तो यहाँ पे जो है W के लिए क्या होता है, कार्य जूल होता है, यहाँ पे टाइम के लिए सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 18 का ए नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। इसके लिए आप लोग को एक बताया गया था, ट्रिक बताया गया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये आप लोग को बताया गया था। यहाँ से यही जो है नीला, तो यहाँ पे ग्रेट और फिर ब्रिटेन ब्लू, यहाँ से बी के लिए ब्लू आता है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 फिर 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यानी नीला ब्लू कलर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। ये आप लोग को बताया गया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जो ट्रिक था। तो यहाँ से नीला रंग पूछ रहा है, तो नीला रंग का यहाँ पे कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं Q बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं I गुना में T। Q बराबर क्या पढ़े हैं, I गुना में T। तो यहाँ पे I के लिए एम्पियर और टाइम घंटा जो होता है वो टाइम के लिए, तो एम्पियर घंटा, यानी यहाँ पे Q बराबर IT। तो धारा के लिए एम्पियर और टाइम के लिए घंटा, तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे आवेश आ जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का। 20 नंबर का बी। फिर हमारा है 21 नंबर, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है। तो लॉरेंज बल जो है आप लोग को बताया गया था विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो बल विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के लिए QE और चुंबकीय क्षेत्र के लिए Q इंटू V क्रॉस B, तो Q कॉमन हो गया। यहाँ पे हमारा लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यानी 21 का ए नंबर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर में बोला जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। तो B का मान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ पे यहाँ पे लगभग जो 10 पे पावर -5 टेस्ला, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -5 टेस्ला। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे NIA। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को शायद बैक में भी बताए थे, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद हम संभवतः ये 7 नंबर क्वेश्चन जो था सेम यही था। 7 नंबर क्वेश्चन किधर गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पे NIA। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों जगह यही पे आंसर आ जाएगा, सेम यही हो जाएगा। किधर गया 7 नंबर, और ये कौन सा था,
हाँ ये है 23 नंबर। देखिए दोनों क्वेश्चन रिपीट है और दोनों में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय आघूर्णि पूछ रहा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, NIA हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक यहाँ पे बताना है। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक जो है ये जान रहे हैं C/NAB। C/NAB यही होता है गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या आ जाता है, शून्य हो जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जान रहे हैं यहाँ पे वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, वेबर हो जाएगा। फिर इसके बाद है लेंज का नियम किस के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये सब बहुत बार पढ़े हैं। लेंज का नियम किसका पालन करेगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स एल बराबर पढ़े थे ओमेगा एल पढ़े थे। और ओमेगा के जगह आप लोग को बताया गया था 2πf आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 2πf और यहाँ पे एल। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। XL जो हो जाएगा 2πf यानी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए नंबर। फिर इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ें लेंस के लिए, F बराबर 1/P। 1/P पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्षमता के जगह कितना रख देना, 4 डायोप्टर है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। एक में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। तो यहाँ पे 29 का कौन सा आ जाएगा, ए नंबर 0.25 मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही जो है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़े थे फॉर्मूला μV माइनस μR इंटू μ-1 और ये येलो कलर के लिए है μy-1। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कांच का एक लेंस है, हवा में फोकस दूरी FA है। अब पानी में FW हो तो पानी में फोकस दूरी हो तो यहाँ पे पढ़े थे कि जब यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है वो हवा में 4 गुना हो जाता है। पानी जैसे यहाँ पे है तो पानी की तुलना में यहाँ पे FW हो जाएगा 4FA। फोकस दूरी जो है 4FA हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता और प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। तो ये बात आप लोग रेले का नियम जो बताए थे उसमें बताया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ/4। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश बहुतों बार आप लोग को बताया गया है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है ना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, यानी हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कौन सोडियम का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन जो होता है सोडियम का, तो सोडियम का हो जाएगा यहाँ पे 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा सोडियम का कार्यफलन। इसके बाद देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी बहुत आसान है। न्यूट्रॉन जो होता है A-Z आ जाता है। A-Z जो न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाना रहता है तो न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है निर्वात का परावैद्युतांक होता है, यानी एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नोट का मान तो यहाँ पे बताया गया था आप लोग को 8.85 गुना 10⁻12। ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे QD, Q हो गया आवेश, D हो गया डिस्टेंस, यानी कूलम्ब मीटर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। फिर इसके बाद यहाँ पे है कूलम्ब नियम का सदिश रूप।
वेक्टर फॉर्म पूछा जा रहा है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप पूछा जा रहा है। तो सदिश रूप कूलम्ब के नियम का सदिश रूप में भी व्यक्त किए थे, व्यंजक प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे वेक्टर आर है तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। इसका भी व्यंजक आप लोग को निकाल के बताया गया था, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप में व्यक्त करे। तो यहाँ पे कूलम्ब का नियम का जो सदिश रूप होता है Q1 Q2 बट्टा में आर का परिमाण का Q, यहाँ पे वेक्टर आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर पे वेक्टर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे आर कैप दिया रहता तो नीचे में आर स्क्वायर हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा। आर क्यू हो गया, यानी हमारा यहाँ पे ए नंबर आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, तो चालक की धारिता पढ़े थे C बराबर क्यू बट्टा में भी, C बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बट्टा में भी। फिर अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, आवेशित चालक की ऊर्जा, तो एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़े थे हाफ CV², ई बराबर क्या पढ़े थे, हाफ CV²। 40 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41, C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम यहाँ पे संधारित्र है, तो समांतर क्रम में पढ़े थे कि सभी संधारित्र को एक साथ जोड़ देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी डॉट डॉट करके बहुत सारा है। तो यहाँ पे सभी का धारिता क्या है, C1 है, तो सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, NC1, यानी हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, C नंबर, C बराबर NC1 समांतर क्रम के लिए है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो हो जाएगा 3 गुना 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स 1, यानी ए नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही संबंध है, द्रव्यमान ऊर्जा के लिए पढ़े थे E बराबर mc², ये C नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, E बराबर mc²। फिर इसके बाद दार्शनिक पद्धति में ये 8 लिखा हुआ है, ये बेस जो है इसका दार्शनिक पद्धति है 8, और इसको द्विआधारी संख्या में बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया था कि कोई भी द्विआधारी पद्धति में लिखा हुआ है तो दार्शनिक में क्या होता है कि स्टार्टिंग से हम लोग स्क्वायर मतलब दुगुना करते जाते हैं। इसके लिए 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 4 का दुगुना कितना होता है, 8, और जीरो वाला जो भी है उन सबको हटा देते हैं, तो हमारा कौन सा बच गया, केवल 8 बच गया। यानी हमारा यही नंबर जो है ये क्या है, सही है। यानी दार्शनिक पद्धति में जो है 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 1 0 0 0, ये जो है हमारा द्विआधारी पद्धति में है 44 नंबर। फिर इसके बाद 44 का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेंड गेट, नेंड गेट जान रहे हैं नॉट गेट और एंड गेट से मिल के बना है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट गेट और एंड गेट से मिल के जो बना है ये 45 का कितना आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अर्ध आयुकाल टी हाफ, टी हाफ के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा में यहाँ पे लेमडा। अब केमिस्ट्री में भी ये है, तो केमिस्ट्री में 0.693 बट्टा में यहाँ पे टी हाफ जो है 0.693 बट्टा में के, तो वहाँ पे प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए पढ़े थे, तो यहाँ पे जो है 6 नियतांक है, तो टी हाफ जो हो जाएगा 0.693 बट्टा में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो अल्फा कण पढ़े हैं, हीलियम का प्रवाह होता है, हीलियम नाभिक, तो अल्फा कण हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। 47 का यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद 48 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है, तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम का 92 है, फिर यहाँ पे भी 90 दे दिया, यानी ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए यूरेनियम का 92 और यहाँ पे थोरियम TH जो है 90 है, तो यहाँ पे 2 घट गया, और ऊपर में देखिए यहाँ पे 4 घट गया है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक आने में 4 घट गया है, तो इसका जो है 90 होता है। और हम लोग जान रहे हैं अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है,
तो यहाँ पे दोनों तरफ ये 234 और 4 कितना हो गया 238, फिर 90 और 2 क्या हो गया 92, यानी हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, अब बी नंबर हो जाएगा 48 का। अब यहाँ पे 49 क्वेश्चन है। 49 में कह रहा है बायोट सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप। तो बायोट सावर्त नियम पढ़े थे, डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाए आइडियल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर पढ़े थे, आइडियल साइन थीटा में बट्टे में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैप दे दिया है, कैप दे दिया है, तो जिस कारण से हमारा आंसर जो है म्यू नॉट बट्टा 4 पाए आइडियल आर कैप बट्टा में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि वेक्टर रूप रहता, तो वेक्टर रूप रहता तब जाके बट्टा में हम लोग को क्या लिखना पड़ता, आर क्यू लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ना आर कैप दे दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे आर कैप दे दिया है, जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे आंसर जो आएगा, आंसर हमारा क्या रह जाएगा, आंसर हमारा आर स्क्वायर ही रह जाएगा। इसलिए चूंकि यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे जो है ना आर कैप दे दिया है, इसलिए हमारा बट्टा में आर स्क्वायर ही रहेगा। यही वेक्टर आर रहता तब क्या लिख देते, आर क्यू लिख देते। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं E बराबर एफ बट्टा क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला तो पढ़े हैं E बराबर एफ बट्टा क्यू, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर एफ बट्टा में क्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़े हैं इसको, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़े थे तीन तरह का, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, फिर इसके बाद सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ तो पूछा जा रहा है पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बट्टा में ए। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, तो गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ए नंबर हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बट्टा में आर माइनस आर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर 1 म्यू टू। तो यहाँ फॉर्मूला जान रहे, जो नीचे वाले में रहता है वो ऊपर चला जाता है, यानी म्यू टू बट्टा में म्यू वन, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। इसके बाद 54 नंबर है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता माइनस एफ ओ बट्टा में एफ ई, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति। तो इसका शक्ति का फॉर्मूला पढ़े थे, पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, आर बट्टा जेड के बराबर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल आर परिपथ में कलांतर। तो कलांतर यहाँ पे पढ़े थे, आप लोग को बताया गया था टेन फाई, टेन फाई बराबर क्या बताया गया था, एक्स सी माइनस एक्स एल बट्टा में आर। टेन फाई पढ़े थे, एक्स सी माइनस में एक्स एल बट्टा में आर, एक्स सी माइनस एक्सएल बट्टा में आर। इसके बाद यहाँ पे बताया गया था एल आर है, तो एल तो रहेगा, आर भी रहेगा, बाद बाकी एक्स सी जो होगा वो जीरो आ जाएगा। तो एक्स एल के जगह जान रहे तो ओमेगा एल बट्टा में आर, तो यहाँ पे 5/10 इनवर्स ओमेगा एल बट्टे में आर, यानी 59 का सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो परिनमन अनुपात जो है जिस तरह से प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात होता है, सेम वही हो जाता है, यानी ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात VS बट्टा में VP हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में RC का विमीय सूत्र। तो RC का विमीय सूत्र टाइम के बराबर होता है, यानी हमारा डी नंबर आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर पढ़े हुए हैं आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जो हो जाएगा W बराबर mb 1 - cos थीटा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है? तो सही जो है यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, जो मैग्नेट होता है एक होता है अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में पढ़े 2km बट्टा में RQ, 2km बट्टा में RQ, ये हो गया अक्षीय स्थिति। फिर निरक्षीय स्थिति में पढ़े थे क्या होता है? km बट्टा में RQ, km बट्टा RQ, यहाँ पे 2km बट्टा RQ। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी अक्षीय जो होता है बराबर कब होगा? 2 गुना निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक। तो आवर्तकाल का व्यंजक यहाँ पे T बराबर 2π√√1/m × BH। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा संबंध सही है? देखिए सेम यही चीज़ है। तो यहाँ पे आवर्तकाल है, आवर्तकाल जो पढ़े हैं तो आवर्तकाल के जगह क्या आ जाएगा? 1/आवृत्ति। आवृत्ति को यहाँ पे n से दर्शाया गया तो n लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेम है ये सेम वही चीज़ यहाँ पे आएगा नीचे में। इस तरह से हमको नज़र आ रहा है जो आवृत्ति जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √BH। ये रूट अंडर है तो क्या आ जाएगा? √BH हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे BH है। अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो इस स्थिति में यहाँ पे देखिए n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? BH, यानी हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? A नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट नियम के लिए सही यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे A नंबर ऑप्शन, B बराबर BH tan थीटा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े हैं R बराबर μ/μ0, यानी किसी माध्यम की परावैद्युता बट्टा हवाई निर्वात की परावैद्युता, यही होता है हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही संबंध है? तो यहाँ पे सही संबंध आप पढ़े थे B बराबर √BH² प्लस BV का स्क्वायर। अब यहाँ पे B² जब कर देंगे तो BH हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, BH² प्लस में BV का स्क्वायर, यानी A नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। तो चाल यहाँ पे पढ़े हैं C बराबर 1/√μ0 × ε0, ये बात पढ़े हुए थे। तो इस तरह से सब 70 का क्या आ जाएगा? B नंबर। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने आंसर से मिलाएंगे और आप लोग का भी बहुत बेहतर गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।